हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अंकिल लेक्चरर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम के बारे में। दोस्तों वो कौन सा नियम है? तो दोस्तों वो नियम है ओम जी का नियम, यानी कि जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया था। दोस्तों आज हम उसी नियम के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम इनके इस नियम से पहले कुछ थोड़ा बहुत जो हमारा मेन टॉपिक उसे हम जान लेते हैं। दोस्तों क्या हमारा टॉपिक है कि सन 1826 में, यानी दोस्तों कब? सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक, यानी कि जो ये ओम का नियम किसने दिया था दोस्तों? एक जर्मन वैज्ञानिक ने दिया था कि सन 1826 में ओम का नियम एक जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने, किसने दिया था दोस्तों? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम जी ने किसी चालक के सिरों पर, यानी कि कब किस कारण से दिया था दोस्तों? कि इन्होंने दिया था कि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, यानी कि कोई चालक है उसके सिरों पर, एक सिरे पर दूसरे सिरे पर लगाएगा विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी कि उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। यानी कि डॉक्टर जॉर्ज साइमन जी ने चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के संबंध में एक नियम दिया, जिसे दोस्तों ओम का नियम कहा जाता है। दोस्तों ये कब दिया? तो दोस्तों इन्होंने यह नियम 1826 में दिया। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे दोस्तों? ये जर्मन वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था दोस्तों क्या? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। तो दोस्तों चलिए हम अपने उस नियम की तरफ बात करते हैं। तो दोस्तों वो नियम है कि यदि किसी पदार्थ की, यानी कि क्या दोस्तों कह रहा है, इसी नियम के द्वारा हम तुरंत समझ लेंगे कि हाँ, नियम से डायरेक्टली हम समझेंगे कि यदि किसी पदार्थ की, मान लिया कि कोई पदार्थ है, जैसे मान लिया दोस्तों क्या कि ये एक पदार्थ है, आप इसे देख ही रहे हैं कि ये एक, दोस्तों मैंने क्या बना रखा है यहाँ पर ऑलरेडी, ये मान लिया एक पदार्थ है। इसकी भौतिक अवस्था दोस्तों क्या होती है? मैंने इसे लिख भी दिया कि जैसे ताप, क्षेत्रफल और लंबाई, यानी कि ये किसी भी पदार्थ की जो होती है दोस्तों वो भौतिक अवस्था होती है। जो टेम्परेचर होता है, एरिया होता है और जो लेंथ होती है, इसकी भौतिक अवस्था होती है। तो किसी पदार्थ की, मान लिया इस पदार्थ की, ये दोस्तों इस पदार्थ का नाम भी दे देते हैं। मान लिया इसे पदार्थ का नाम दे दिया मैंने, इसे आयरन, यानी कि लोहा दे दिया दोस्तों, आयरन। तो दोस्तों जो ये आयरन है, तो ये जो लोहा है दोस्तों, यानी कि एक पदार्थ है, तो किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, यानी इसकी भौतिक अवस्था दोस्तों क्या, जैसे ताप, क्षेत्रफल और लंबाई में, यानी कि कोई परिवर्तन ही ना किया जाए। इसके ताप में ना कोई परिवर्तन किया जाए, ना इसे और हीट किया जाए, ना इसकी लंबाई बढ़ाई जाए, ना इसका क्षेत्रफल कुछ घटाया बढ़ाया जाए। तो दोस्तों यानी कि इसके भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। और इनके सिरों पर, यानी इस सिरे पर, यानी कि इस पदार्थ के फर्स्ट सिरे पर और इस पदार्थ के सेकेंड सिरे पर, यानी कि दो इसके सिरे हैं दोस्तों, तो इन सिरों पर लगाया गया विभवांतर, यानी इस पे भी विभव लगाएगा, इस पे भी विभव लगाएगा। तो हमने दोस्तों विभवांतर के बारे में आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता दिया था कि दो सिरों के बीच लगने वाले विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर इन सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर है, इसमें बहने वाली, यानी कि उस पदार्थ में बहने वाली धारा, यानी दोस्तों हमने बताया कि इसमें पदार्थ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही धारा बहती है दोस्तों। तो इस पदार्थ में क्या दोस्तों कि बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों यह नियम क्या कर रहा है कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, क्षेत्रफल और लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो इनके सिरों पर लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है कि इसमें इसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर, यानी कि दोस्तों क्या विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा, यानी कि दोस्तों क्या धारा के अनुक्रमानुपाती, यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही दोस्तों इस रूल से बन रहा है कि इनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे इस रूल को कि जो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है दोस्तों, इसे इस चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर हम एक कांस्टेंट जोड़ेंगे। तो दोस्तों वो कांस्टेंट कौन सा होगा? तो दोस्तों वो कांस्टेंट होगा R, यानी कि विद्युत प्रतिरोध दोस्तों, यहीं पर यही कांस्टेंट होगा। तो दोस्तों यही ओम जी का नियम है दोस्तों, यही जो नियम जी था, यही नियम था दोस्तों जिनको ओम जी ने दिया था। तो दोस्तों इस नियम को आप लोग राइट कर लीजिए या कहीं पीक पॉइंट पे नोट कर लीजिए दोस्तों। यही नियम है B इक्वल टू RI। अगर कोई ज़्यादा का नियम, ये ओम के नियम ऐसे भी प्रतिबंध है कि ओम का नियम बताया दोस्तों, तो प्रतिरोध एवं विद्युत धारा का गुणनफल
विभवांतर के बराबर होता है, ऐसे भी हम बता सकते हैं दोस्तों। तो यही दोस्तों ओम का नियम है। अब यहाँ पर दोस्तों आप तो लोग तो जान ही रहे हो कि यहाँ पर बी क्या है। तो दोस्तों यहाँ सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, इसे राइट कर देते हैं। ये दोस्तों बी क्या है दोस्तों, सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, यानी दोस्तों क्या है ये, तो बी दोस्तों यहाँ पर है सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर। उसके बाद में आर दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो आर दोस्तों यहाँ पर है वैद्युत प्रतिरोध, यानी क्या है दोस्तों यहाँ पर आर दोस्तों यहाँ पर है वैद्युत प्रतिरोध। उसके बाद में आई क्या है दोस्तों, तो आई यहाँ पर है दोस्तों विद्युत धारा, क्या है दोस्तों, विद्युत धारा। दोस्तों यही ओम जी का नियम था, इसी नियम को ओम जी ने दिया था। तो दोस्तों चलिए हम एक बार फिर से इस नियम को समझ लेते हैं। ये नियम है तुम्हारा दोस्तों कि यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, यानी कि किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, क्षेत्रफल और लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो इनके सिरों पर लगने वाला, इन सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमान पे आती होता है, जिसका इक्वेशन दोस्तों ये है B = RI। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हम अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।